ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं। एबीपी न्यूज पर वक्त हो चला है सबसे बड़े डिबेट शो महादंगल का। राणा सांगा को संसद में गद्दार कहने पर मचा संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा। सड़क से लेकर संसद तक आज इस मुद्दे पर जोरदार लड़ाई देखी गई। लखनऊ में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने आज इस मामले में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। दूसरी ओर संसद में भी आज ये मुद्दा उठा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन के घर पर हमले का मुद्दा उठाते हुए कहा कि दलित सांसद के घर पर हमले को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दूसरी ओर बीजेपी ने रामजीलाल सुमन और कांग्रेस से माफी की मांग की है। बीजेपी ने इस मुद्दे को जाति से जोड़ने का भी विरोध किया है। उधर रामजीलाल सुमन ने साफ कर दिया है कि वो अपने बयान से पीछे नहीं हटने वाले, चाहे कुछ भी हो जाए। माफी मांगने का तो सवाल ही नहीं। इन सबके बीच कुछ संगठन रामजीलाल सुमन के खिलाफ इनाम का ऐलान कर रहे हैं। आज महादंगल की बहस इस मुद्दे पर होगी। क्या गद्दार वाली लड़ाई जाति पर आ गई है? राणा पर रण से किसका फिट होगा समीकरण? 500 साल पुराने इतिहास पर वर्तमान की जंग आखिर कब तक? क्या रामजीलाल सुमन के घर पर करणी सेना के हमले से समाजवादी पार्टी को दलित राजनीति का मौका मिल गया है? महादंगल की चर्चा का सिलसिला शुरू करने के पहले वार पलटवार देखिए। जब तक अब रामजी सुमन जी और कांग्रेस पार्टी दोनों खड़ी होकर के अपने स्टैंड पर माफी नहीं मांगेगी, हम इस मामले को समझौता नहीं करने जा रहे हैं। वो मुद्दा उठाकर एक पे जान मारने की कोशिश करते हैं, उसकी गाड़ी तोड़ते हैं, घर तोड़ते हैं। ये अपमानजनक जो दलितों के खिलाफ हो रहा, ये कभी नहीं सहन करेंगे। आप क्यों जाति को इसमें जोड़ना चाहते हैं? इसमें जाति धर्म का विषय ही नहीं है। ये एक मेंबर ने जो स्टेटमेंट दिया है उसको खंडन करने का विषय है। राणा सांगा इस देश के बहादुर थे, हमारे हीरो थे। राणा सांगा या किसी भी जाति धर्म का हीरो है, वो देश के हीरो है। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इसको एक ऐसा ट्विस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं कि जात पात पे देश को बंटवारा करना, ये जो खड़गे जी का बार बार करने की कोशिश होती है वो भी उतनी ही निंदनीय है। जो उत्तर प्रदेश में अराजकता है, मेरे परिवार पे, मेरे घर पे प्राणघातक हमला किया गया, शीशे तोड़े गए, गाड़ियां तोड़ी गई, कुर्सियां तोड़ी गई। अब तक जितना बचा था कुचा था, जो कुछ मेरे पास था, मैंने सब आप लोगों को कह दिया। ये वो योद्धा है जिनकी वजह से आज हमारा वजूद है। बंटवारा करने की ये जो भावना हमेशा लाते रहना, ये बहुत ही गलत बात है। माफी ना भी मांगे तो क्या हुआ, उनकी क्रेडिबिलिटी कुछ नहीं रही। गद्दार वाली लड़ाई आखिर जाति पर क्यों आई? संसद में किसने क्या कहा? सबसे पहले वो आपको दिखा देते हैं, उसके बाद करेंगे चर्चा की शुरुआत। सवाल बड़ा यह है, इतिहास के पन्नों को बार बार जो पलटा जा रहा है उसे भविष्य की राजनीति क्या तय होगी? मल्लिकार्जुन खड़गे वो बोलते हैं राणा सांगा का सम्मान, लेकिन दलितों के खिलाफ हमला नहीं सहेंगे। इनकी ओर से और भी बहुत सारी बातें विस्तार से कही गई हैं। प्रमोद तिवारी खड़े होते हैं, वो कहते हैं राणा सांगा किसी जाति या धर्म के नहीं बल्कि देश के हीरो हैं। लेकिन देश के हीरो को लेकर अगर सदन में बयान दिया जाता है तो उसकी मुखालफत की बजाय और तरह की बातें क्यों शुरू हो जाती हैं? बीजेपी की ओर से किरण रिजिजू कह रहे हैं खड़गे इस मुद्दे पर जाति की राजनीति क्यों कर रहे हैं, वो जाति को जोड़कर क्यों ला रहे हैं? क्योंकि सांसद साहब ने राणा सांगा को लेकर जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया उसके बाद यह पूरा का पूरा विवाद पनपा हुआ है। पीयूष गोयल केंद्रीय मंत्री का कहना है इस मुद्दे को जाति की ओर मोड़ने की जो कोशिश है वो पूरी तरह से निंदनीय है और इसकी जितनी मुखालफत की जाए वो कम है। राधा मोहन दास अग्रवाल राज्यसभा के सांसद हैं, वो खड़े होते हैं, कहते हैं रामजीलाल सुमन और कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले में माफी मांगे। जब तक माफी नहीं मांगते हैं बात यहीं पर खत्म नहीं होती है। राणा सांगा पर हम गर्व करते हैं, ये कह रहे हैं रविशंकर प्रसाद। तो पक्ष विपक्ष के तमाम नेताओं की ओर से इस पूरे मामले में बयान सामने आ रहे हैं।
लेकिन इन सब के बीच आपको बताते चले नफरती बोल भी अब सामने आ गए हैं। आप देखिए, जुबान काटने वाले को 5,51,000 का इनाम दिए जाने की घोषणा राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना कर रही है, और उधर दूसरी तरफ आप देखिए 1 करोड़ का इनाम घोषित कर रही है अखिल भारतीय हिंदू संगठन। और मुझे लगता है कि ऐसे लोगों के खिलाफ तत्काल कड़ी कार्रवाई किए जाने की जरूरत है जो इस तरह से हिंसा को बढ़ावा देने की बात करते हों। लेकिन सोसाइटी में, समाज में इस तरह की बातें भी हो रही हैं। फिलहाल यहां पर दिखा रहे हैं राणा सांगा पर विवाद में अखिलेश यादव की ओर से क्या बड़ा बयान सामने आया है। समाजवादी पार्टी मेवाड़ के राजा राणा सांगा की वीरता और राष्ट्रभक्ति पर कोई सवाल नहीं कर रही है। हालांकि समाजवादी पार्टी के नेता की ओर से ही जो शब्द बोले गए थे राणा सांगा को लेकर, उसे सदन की कार्रवाई से हटाया गया। अखिलेश आगे बोलते हैं, हमारे सांसद ने सिर्फ एक पक्षीय इतिहास और एक पक्षीय व्याख्या का उदाहरण देने की कोशिश की थी, उसको लेकर इतना बवाल ठीक नहीं है। रामजीलाल सुमन के घर इसीलिए हमला हुआ क्योंकि वो दलित जाति से आते हैं। तो बार बार दलित जाति से आते हैं ये बात कहकर क्या दलितों की राजनीति को अपने पक्ष में करने की कोशिश में समाजवादी पार्टी इस समय लग गई है। लेकिन योगी आदित्यनाथ की ओर से क्या पलटवार किया गया है सुन लेते हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। हिस्ट्री यही लोग जानते हैं जो जिन्ना को महिमामंडित करते हैं। तो ये वही कैटेगरी है, ये वही ब्रीड है जो बाबर से लेकर के औरंगजेब तक और जिन्ना तक को महिमामंडन करते हैं। और ये लोग अवसरवादी भी हैं, इनको पलटी मारने में कोई देर नहीं लगेगी। राणा सांगा के इतिहास को अगर इन्होंने पढ़ा होता, वो महान योद्धा जिसके शरीर के घाव इस बात को बताते थे कि इन्होंने भारत की धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए उस समय किस प्रकार के पराक्रम का परिचय दिया था। जो औरंगजेब और बाबर की पूजा करते हो, जो जिन्ना को अपना आदर्श मानते हो, इन लोगों से इसकी उम्मीद नहीं की जा सकती है। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ करणी सेना के अध्यक्ष सूरजपाल जी अम्मू जुड़ चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं मेहरुद्दीन रंगरेज जी, आप भी स्टूडियो में जुड़े हुए हैं, आप नेता हैं AIMIM के। पंकज शर्मा जी आपको दिखाई दे रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। और भी मेहमान जुड़ते हुए चले जाएंगे जिनके साथ चर्चा में हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन मुझे लगता है स्टूडियो से शुरुआत कर लेनी चाहिए। सूरजपाल अम्मू जी, अब कहा जा रहा है कि चूंकि दलित नेता ने इस तरह का बयान दिया, इस वजह से आप लोग एकदम उनके पीछे पड़ गए हैं। ऐसा नहीं है। महाराणा संग्राम सिंह, जिनको राणा सांगा आप कह रहे हैं जी, उनका असली नाम हिंदपत महाराणा संग्राम सिंह था। वो कभी जाति विशेष के लिए नहीं लड़े। एक बात, उन्हीं के ग्रैंडसन महाराणा प्रताप, वो भीलों के घरों में रहकर घास की रोटी खाकर उन्होंने अकबर से युद्ध लड़ा। और हम लोग, हमारे ऊपर कोई दलित का आरोप लगाए, दलित को अत्याचार करने का, तो हम तो, मैं राम का वंशज हूँ, लव मेरे पूर्वज हैं। हमारी माँ सीता ने तो हमें जो जन्म दिया वो वाल्मीकि के आश्रम में दिया। हम लोगों के बुजुर्गों ने तो भगवान वाल्मीकि के आश्रम में ही युद्ध कला सीखी, गाना सीखा, भजन कीर्तन सीखे। और दलितों का सम्मान अगर राजपूत समाज और क्षत्रिय समाज नहीं करेगा तो कोई नहीं कर सकता। अरे तो उनके घर पर हमला करने की क्या जरूरत थी? किसने हमला किया? सांसद के घर पर कौन हमला करता है? आप देखिए तस्वीरें, इसी को लेकर तो इतना बवाल पैदा हुआ है। आप कह रहे हैं कि हमला नहीं हुआ। तस्वीर आप असली दिखाओ, जो पत्थर बरसाए है ना, लड़िए उनके खिलाफ राजनीतिक लड़ाई, क्या जरूरत है उनके घर पर हमला समाजवादी करने पार्टी की? के लोग पत्थर बरसाएंगे, हमारे लड़कों के सर फूटेंगे और लड़कों के सरों के ऊपर चोट आएगी, किसी का हाथ टूटेगा, किसी का पैर टूटेगा। मतलब हमारे बच्चे कुटें, पिटें, लुटें, वो ठीक है। आप कह रहे हो कि हम लोगों ने कोई हमला किया? सीधा साधा प्रदर्शन चल रहा था, उस प्रदर्शन के दौरान जिस प्रकार से पत्थरबाजी रामजीलाल सुमन के घर से की गई है, निश्चित तौर पे उसके ऊपर भी हमने कहा है मुख्यमंत्री योगी जांच करा लें। अगर हमारे बच्चे दोषी है तो उनको गिरफ्तार कर लो। पत्थरबाजी उन्होंने की। अरे लेकिन सांसद के घर पर हमला करने से तो कुछ, देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे को सुनिए, अखिलेश यादव को, सभी यही कह रहे हैं कि चूंकि एक दलित सांसद है इस वजह से आपकी ओर से हमला किया गया। अखिलेश यादव जी के 3 बयान एक दिन में है। हाँ। सुबह उन्होंने महाराणा संग्राम सिंह की तारीफ की, राणा सांगा की, दोपहर को उन्होंने कुछ और कहा है और शाम को उन्होंने कुछ और किया और कल उनको बदबू आने लगी है। एक्चुअल में अखिलेश यादव जी गिरगिट की तरह रंग बदलने में माहिर हैं। उन लोगों को राजनीति करनी है, हमको राजनीति नहीं करनी। ठीक है, राजकुमार भाटी जी स्टूडियो में आ चुके हैं, आप प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रवेश चौधरी जी भी स्टूडियो में आ चुके हैं, प्रवक्ता VHP विश्व हिंदू परिषद के। और इसी के साथ ही साथ ओम जी उपाध्याय जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप इतिहासकार हैं। आप सभी से हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन प्रेम शुक्ला जी अब आपके पास आते हुए देखिए, यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि दलितों के खिलाफ ये जो हो रहा है इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनका ये कहना है कि नेशनल हीरो का सम्मान हम बिल्कुल करते हैं, लेकिन एक दलित नेता को आप लोगों की ओर से टारगेट किया जा रहा है। ये जो तोड़फोड़ हुई है सांसद महोदय के घर पर,
देखिए चित्रा जी, किस तरह से हिंदुओं को बांटना और हिंदुओं को बांट कर काट कर यहाँ पर जो है किस तरह से इस्लामी गणराज्य की स्थापना करने की कांग्रेस की जो योजना है वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है, और इंडिया अलायंस भी उस षड्यंत्र का हिस्सेदार है। आप देखिए पूरा घटनाक्रम कैसे प्रारंभ होता है। पहले जो है औरंगजेब की प्रशंसा प्रारंभ होती है, उसमें आलमगीर और रहमतुल अलैह की उपाधि से उसको नवाजा जाता है। उसके बाद जो है वो राणा सांगा जैसे भारत के गौरव को गद्दार कहा जाता है। उसके बाद जो गौ प्रतिपालक महाराणा सांगा हैं, जो गौ प्रतिपालक छत्रपति शिवाजी हैं, उस गौशाला से दुर्गंध आने लगती है अखिलेश यादव को। तो ये बाकायदा एक योजना के तहत सनातन मान्यताओं पर प्रहार करना, भारत के गौरवशाली परंपरा के संवाहकों को अपमानित करना और उसके नाम पर जात की राजनीति करना। तो भाई सुमन जी के यहाँ इसलिए रोका नहीं जा सकता था क्या? प्रदर्शन था, जो हमला हुआ है वो तो जायज नहीं है ना? नहीं, किसी ने अगर हमला किया तो गलत किया, और हमला हुआ नहीं है। हाँ, घर पर तोड़फोड़ हुई है। पूरी घटना को समझिए जी। लोग शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर, हाँ नहीं सुनिए तो, शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने वहां लोग गए और रामजीलाल सुमन के घर से पथराव किया गया उन शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पे। प्रतिक्रिया हुई, हालांकि वो भी नहीं होनी चाहिए, हालांकि वो भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन जिन्होंने प्रतिक्रिया दी उनके खिलाफ तो मुकदमे हो गए, उन पर तो केस हो रही है। और रामजीलाल सुमन जो हैं आज भी वो क्षमा मांगने को तैयार नहीं है। अखिलेश यादव उल्टा उनका समर्थन कर रहे हैं। अखिलेश यादव समग्र क्षत्रिय समाज को अपमानित करने का कुकर्म कर रहे हैं। समग्र हिंदू समाज की जो जिसकी आस्था रखते गौ, उसको कह रहे हैं दुर्गंध आती है। ठीक है, तो जिस तरह से और औरंगिया की आराधना कर रहे हैं, ठीक है, तो ये जानबूझकर हिंदुओं को विभाजित करना और मुगलों की आराधना करके भारत में इस्लामी गणराज्य की स्थापना का जो राजकुमार भाटी जी, ये समाजवादी पार्टी के सांसदों की ओर से या विधायकों की ओर से जो बयान सामने आ रहे हैं वो संयोग है या प्रयोग है? देखिए, एक तरफ औरंगजेब की तारीफ आपके मुंबई वाले विधायक साहब कर देते हैं, यहां पर आए तो सांसद महोदय की ओर से राणा सांगा के बारे में जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया उसको कार्रवाई से हटाना पड़ गया, इस तरह के उनके शब्द थे। लेकिन सोशल मीडिया पर जो वायरल हो रहा है उसमें तो वो कह रहे हैं इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बार बार राणा सांगा को लाया गया था और मुसलमान बाबा की और भी तमाम बातें वो कह रहे हैं, चूंकि हटा दिया गया तो मैं पूरा पढ़ना नहीं चाहती। तो शुरुआत तो आप ही लोग कर रहे हैं ना, क्या जरूरत थी राणा सांगा को लेकर आने की और बाबर से तुलना करने की? फिर आप कहेंगे ध्रुवीकरण की कोशिश बीजेपी कर रही है, और दलित इसमें मुद्दा थोड़ी ना है। एक सांसद साहब ने राणा सांगा को लेकर बयान दिया, अब दलित समुदाय के प्रति बहुत सम्मान है, लेकिन अब जो सांसद महोदय ने शब्दों का इस्तेमाल किया वो भी तो तोल मोल कर बोलते ना, क्या जरूरत थी बोलने की? देखिए, राणा सांगा एक बहुत वीर योद्धा थे, लड़ाकू थे, और उनके शरीर पे 80 घाव थे, युद्ध में उनकी एक आंख भी चली गई थी। और हमारे अध्यक्ष जी ने भी बोला कि राणा सांगा के सम्मान में हम कोई उनके सम्मान में कमी नहीं करना चाहते। लेकिन ये तो ऐतिहासिक तथ्य है, इसे कैसे मिटाओगे कि बाबर को बुलावा उन्होंने भेजा था, वो एक राजनीतिक लड़ाई थी, वो अलग बात है। उसमें ना हिंदू मुसलमान था ना कुछ और था। राणा सांगा दिल्ली की सत्ता पर कब्जा चाहते थे, इब्राहिम लोदी को हटाना चाहते थे। राणा सांगा को ये उम्मीद थी कि बाबर लूटपाट करेगा और चला जाएगा और फिर दिल्ली मेरी हो जाएगी। बाबर यहाँ जम गया, फिर खानवा के युद्ध में राणा सांगा की लड़ाई बाबर से भी हुई, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। जो इतिहास में घटनाएं हो चुकी हैं उन्हें आप कैसे मिटा देंगे? चाहे उनसे आप गद्दार हैं वो, आपके सांसद ने कहां पढ़ा था गद्दार हैं वो? नहीं, सांसद गद्दार मैं नहीं कह रहा। हाँ, आपके सांसद ने कहा है भी नहीं, जो आज दलित समाज को लेकर अपने चेहरे को आगे कर रहे हैं। क्या दूसरी बात राणा सांगा को गद्दार कहने की? नहीं, राणा सांगा गद्दार नहीं है, राणा सांगा देश के खिलाफ तो क्यों नहीं माफी मांग लेते? गद्दार वो होता है जो देश के खिलाफ हो। क्यों नहीं माफी मांग लेते हैं? लेकिन भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस के लोग और इनके समर्थक आजकल इतिहास को बदलने पर तुले हुए हैं और ये चाहते हैं कि इनकी हाँ में हाँ हम मिलाएं, यह सारा देश मिला है। जो तथ्य वो तो कहे जाएंगे। जब आप औरंगजेब का मसला उठाएंगे चित्रा जी, जब आप औरंगजेब का मसला उठाएंगे तो मसला तो यह भी उठेगा कि राजा जयसिंह और राजा जसवंत सिंह औरंगजेब की तरफ से लड़ते थे। जब आप अकबर का नाम लेंगे तो मसला तो यह भी उठेगा कि अकबर की ओर से मान सिंह लड़ा था, महाराणा प्रताप से
मैदान में कौन लड़ा था? और उसको लेकर विवाद ही नहीं है ना, राणा सांगा नहीं, को विवाद तो गद्दार हर बोलने की जब क्या जरूरत आप थी? एक- और जब देखिए, बोल दिया सुनिए। है तो माफी मांगने में क्या नहीं, दिक्कत नहीं, है? नहीं, आप देखिए, समाजवादी पार्टी अखिलेश जी का भी बयान हमने पूरा पढ़ा और आपका भी बयान सुना रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि नहीं वो देश के नायक थे, महापुरुष थे। बोलिए ना अपने सांसद नहीं, साहब को देश माफी के मांगने नायक के भी लिए। नहीं थे, देश के गद्दार भी नहीं थे। हाँ, दोनों शब्द ही गलत हैं। तो क्यों बोला राणा गद्दार सांगा उनको? बहादुर थे, नहीं लड़ाकू थे, योद्धा आप थे। ये अखिलेश यादव सुन रहे हैं। देखिए, बीच में आपके प्रवक्ता चिल्लाने कह की रहे उतनी हैं है, अम्मू जी। कि राणा, भैया रुकिएगा प्लीज, भाटी नहीं, साहब। मैं मुझसे आप कह रहे हैं नायक भी नहीं थे, आपके नेता नायक कह रहे हैं। एक बार उनकी आपका बात नाम हो तो लिया जाए नहीं फिर। उन्होंने। एक बार उनकी आपके बात हो रुकना जाए, आपको फिर चाहिए। नायक कह रहे उनकी हैं। बात हो जाए, फिर आप अभी मैं बोलिएगा जब आ रहा मुझसे। ठीक है, था, बोलिए, अभी बोलिए। मैं जब आपके जी। स्टूडियो में आके बैठा तो अम्मू जी कह रहे थे नहीं शांतिपूर्वक प्रदर्शन था, वो तो हमला तो उधर से ही हुआ, पत्थरबाजी तो उधर से हुई नहीं हुई। और प्रेम शुक्ला जी भी यही कह रहे हैं। अगर इतनी आंखों में धूल झोंकी जाएगी, क्या आपके मीडिया के लोग वहां नहीं थे? क्या वीडियो नहीं है? क्या पुलिस ने बैरिकेड लगा रखी थी? क्या ये करनी सेना वालों ने बैरिकेड नहीं तोड़ी? क्या पुलिस से धक्का मुक्की नहीं हुई है? क्या लाठियां नहीं चली हैं? क्या इन्होंने वहां रखी खड़ी हुई गाड़ियां नहीं तोड़ी हैं? अब आप कहेंगे कि नहीं हमारे यहां मिलाओ, सच्चाई से आंखें फेर लो, सच्चाई को झुटला दो और अर्जी फर्जी लोगों को ला के बैठा देंगे और वो इनके हाँ मिलाएंगे। हम तो सच बोलेंगे, फोटो दिखा रहा हूँ आपके हम चैनल सच पर। बोलेंगे। चित्रा जी, अरे सच तो सच पुलिस ये ने नहीं है ना कि मुकदमा दर्ज किया। ये जो रामजीलाल गद्दार जैसे शब्दों का रामजीलाल इस्तेमाल चुमन किया की गया है, अगर सच हमला है ना। नहीं किया ये तो रामजीलाल- पुलिस ने मुकदमा क्यों ये दर्ज किया रामजीलाल है? चुमन की पुलिस खत- तो योगी आदित्यनाथ की है, हाँ। पुलिस तो बीजेपी सरकार है। मतलब हमारे फिर लोगों के करनी खिलाफ सेना के मुकदमा दर्ज हो खिलाफ रहा दो मुकदमे है। क्यों हमारे हुए? लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो रहा है। आंखों में धूल और मत झोंकिए। रामजीलाल सुमन के बेटे हमारे आंखों ऊपर में धूल मत 80 झोंकिए और वो स्याह एक्ट को लगवा रहे सफेद हैं। मत करिए। अभी रामजीलाल देखिए, क्यों नहीं? आप कह रहे हैं वो बेटे, गद्दार नहीं थे, माफी क्यों नहीं मांग लेते? बारी बारी से अपनी बात रखेंगे, बारी बारी से बाकी लोगों को जल्दी से माफी मांग लेने में क्या हर्ज है? एक आबादी अगर उससे आहत हो रही है, वो उनके नायक है, आपको नहीं लगते होंगे नायक, उनके नायक है, माफी मांग लीजिए, बात खत्म हो जाएगी। हिंदुस्तान के नायक है जी वो। देखिए ये देश विभिन्नताओं का देश है जी। इस देश में हर समुदाय के, हर वर्ग के, हर जाति के, हर संप्रदाय के अलग अलग नायक हैं। सब अपने नायकों का सम्मान करते हैं, किसी के नायक के प्रति अपशब्द भी नहीं बोलने चाहिए। अम्मू जी अगर राणा सांगा का सम्मान करते हैं तो मैं भी सम्मान करता हूं। इतनी सी तो मैं बात है। राणा सांगा के खिलाफ एक शब्द बोलने को तैयार नहीं, इतनी सी तो बात है। लेकिन मैं तो एक जो सच्चाई है, अगर देखिए हम बोल रहा हूं नहीं मैं सच्चाई, अगर औरंगजेब और शिवाजी में लड़ाई थी तो औरंगजेब तो कभी मैदान में नहीं लड़े तो जसवंत सिंह और जयसिंह जाते थे। तो अगर आप औरंगजेब को गाली दोगे शिवाजी के तो माथे पे जयसिंह जो का शेरों शेरों का का किया नाम है, जाएगा। लग रहा है ना, बात इधर से उधर जा रही है। मुझे हल्दी लगता घाटी है के कि मैदान ये में एक हल्दी घाटी के मैदान में एक विशेष महाराणा जाति, प्रताप से कौन लड़ने सर, आप गया मेरी था? बात सुनिए। मान सिंह लड़ने गए थे। जाति को सामने रखकर आप अपने बयान से मुकर नहीं सकते ना। जो रामजीलाल सुमन ने कहा है, दर्शक सुन ले, मुसलमान बाबर की औलाद, तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, यह हिंदुस्तान में तय हो जाने चाहिए। क्या जरूरत थी इस तरह की भाषा बोलने की? यही तो बड़ा सवाल है ना। एक एक करके टिप्पणी ले लेते हैं। प्रवेश चौधरी जी, इसके बाद में आ रही हूं, लेकिन हंगामा इतना ज्यादा मचाने की क्या जरूरत है? राजनीतिक लड़ाई लड़ते रहिए आप लोग। चित्रा जी, सिर्फ मेरा एक सवाल है इनसे, हाँ। समाजवादियों से, कि जिस इब्राहिम लोधी को राणा सांगा ने 2-2 बार धूल चटाई, खतौली के अंदर, खतौली की लड़ाई में और धौलपुर की लड़ाई में, दोनों में इब्राहिम लोधी को हराया गया। हराया किसने? राणा सांगा ने हराया। तो उस राणा सांगा को इब्राहिम लोधी यानी हारे हुए को हराने के लिए अकबर को, उसको बाबर को बुलाने की क्या आवश्यकता थी? इस पर तमाम इतिहासकारों ने लिखा है। भाटी साहब को मैं कहूंगा इतिहास की कुछ किताबें पढ़े। सतीश चंद्र ने इस पर लिखा, इवन एक करके रसब्रुक बिल ब्रक्स का है, उन्होंने लिखा, केवी कृष्ण राव ने लिखा कि दौलत खान और एक अलाउद्दीन, जिसको आलम खान कहा जाता था, उसके चाचा थे किसके? इब्राहिम लोधी के। उन दोनों ने एक दूत को भेजा किसके पास? बाबर के पास। यानी ये फैक्चुअली है, हम ये दिखा facts भी है। रहे हैं और हम फिर दिखा भी रहे उन्होंने हैं उसको स्क्रीन पर। आमंत्रित किया जी। और उन्होंने चित्रा जी उनका साथ दिया। क्यों? क्योंकि वो खुद कहते हैं इब्राहिम जो लोधी है, इब्राहिम जो था, उसके वो तानाशाही था। उसका चाचा कह रहा है आलम कि वो ठीक है। तानाशाह है, हाँ। और उसको हटाना है। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा, अगर राणा सांगा का कोई इस तरह का रोल था तो बयाना का किला था, बयाना के किले पर बाबर का कब्जा था। राणा सांगा ने अपने शौर्य का, साहस का पहचान दी
और वो बयान का किला बाबर से वापस लिया। अरे कब तक बाबर आप स्वयं इतिहास की लिखता बातों है। को लेकर चित्रा वर्तमान जी, में लड़ते रहेंगे, चित्रा ये जी, बड़ा सवाल बाबर है ना। दो लोगों के बारे में लिख रहा है। हाँ। एक लिख रहा है विजयनगर के राजा के बारे ठीक है। में और एक राणा सांगा के बारे में, हाँ। और कह रहा है कि मैं डरा किसी से, ठीक तो है। राणा सांगा के उस शौर्य से डरा। ये बाबर कह रहा है, पंकज प्रवेश शर्मा जी, नहीं मैं कह रहा फौरन इसको। आपके पास आ रही हूँ। बहुत देर से मेहरुद्दीन रंगरेज जी केवल ने एक आप तो वाक्य, फोन पर चित्रा जी, बात करने चित्रा चले जी। गए थे ना। मैंने नहीं आपको सुनिए, चित्रा जी। ठीक है, आप ही बोल दीजिए चित्रा जी। भाटी साहब, ठीक है। अभी लेकिन इन्होंने भाटी चौधरी साहब नहीं, ने- आप मेरी बात सुनिए। आपके चौधरी साहब- आपके सांसद ने क्या राणा कहा? एक सांगा सेकंड सर, इस एक सेकंड, भारत का एक सेकंड, गौरव है। एक सेकंड अभी सर। चौधरी साहब ने और सतीश व्यक्ति चंद्र का का नाम गौरव लिया। है। दूसरी चीज चित्रा जी, ये अब तो दलित हो तो दलित गया का आपका। विषय लेकर आते हैं। नहीं, आप एक अरे बार सुन दलित तो का लो। विषय लेकर आते हैं बार बार। नहीं अब देखिए, इतने इतिहास में नहीं चित्रा जी, जाएंगे जिन शब्दों को लेकर विवाद चित्रा रहता है जी, उसी पर चित्रा रहते हैं जी, आप। एक सेकंड लाल प्लीज जी, प्रवेश जी, सुमन जो है, भाटी साहब, भाटी रामजी लाल साहब, सुमन जो आपके है, सांसद बोल वो रहे हैं समाजवादी पार्टी के दलित नेता है, आपके- ना कि वो दलितों के ठीक नेता है, है। आप इसको समझना हो पड़ेगा गई, आपको। ठीक है। आपके सांसद जो बोल रहे हैं उस पर जवाब दीजिए। आप फोन पर बात करने मैं लगे उस थे। पर सुन जवाब- लीजिए, मुसलमान बाबर की औलाद, तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये कोई शब्द होते हैं सांसद के? और फिर आप अपनी जाति का रोना लेकर बैठ जाएंगे, ये कितनी गलत बात है, आप नहीं, बताइए। एक तो आपको अभी- क्या जरूरत थी इस तरह का गद्दार शब्द इस्तेमाल करने की? हाँ, वो मैं नायक आपके- नहीं है। औरंगजेब का महिमा मंडन एक विधायक करता है, उसके साथ खड़े हो जाते हैं। फिर एक सांसद इस तरह से अपने ही जो नायक रहे हैं देश के, उनके खिलाफ अपमान करता है, उनके खिलाफ, और फिर आप कहेंगे जाति धर्म की राजनीति बीजेपी करती है। मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं, लेकिन प्रवेश चौधरी ने अभी सतीश चंद्र का नाम लिया। सतीश चंद्र की किताब ही उठा के पढ़ लें, अगर उसमें ना लिखा हो कि राणा सांगा ने बाबर की मदद की थी, सतीश चंद्र की ही किताब में। अब आगे मैं बढ़ता हूं, उनके सवाल का जवाब देता हूं। और सुनिए, आपने कहा मैंने एक बार को मान लेते हैं, अब ये बीच में क्यों बोल रहे हैं? फौरन आ रही हूं। प्रवेश जी, हमारे साथ 3 और लोग हैं, एक भी टिप्पणी नहीं हो पाई है। साहब, जल्दी से ज्यादा अपना महत्वपूर्ण मुझे बाकी सवाल, लोगों के पास जाना ज्यादा है। महत्वपूर्ण बात कर सवाल रहे ये हैं। है, ठीक है, मैं अभी प्रोफेसर हूँ पॉलिटिकल साइंस का, इसलिए बता रहा हूँ ठीक अगर है सर, सतीश बाकी चंद्र लोगों की को बोलने किताब का में ये मौका ना दीजिए। लिखा हो अरे ये तो जो लिखा सजा हुआ आप है, चाहें लिखा मैं हुआ दे सतीश दूं। चंद्र अरे की सतीश किताब चंद्र को की किताब छोड़िए, है, जिस- छोड़िए, ये जिस इवन बात को इवन लेकर मजूमदार जिस बात आरसी को लेकर मजूमदार विवाद तक भी लिख रहा है। जिस बात को अब लेकर आप सुनिए, विवाद आप है। अपने मतलब जिस की बात बात को यार, लेकर मैं भी विवाद बढ़ के ही है। बोल रहा हूं, मैं जिस कोई बात ऐसा को नहीं लेकर कर रहा। विवाद है। दौलत खान, सर, मेहरुद्दीन रंगरेज जी की बारी नहीं आ पाएगी उधर। दौलत खान और चीख आलम चिल्लाहट खान, तो बंद करो। दौलत प्रवेश जी खान और प्लीज, आलम खान का प्रवेश जी नाम प्लीज, लिखा, सतीश प्रवेश चंद्र जी के प्लीज, नहीं लिखा। प्रवेश जी बताइए प्लीज। मुझे। अब आपकी बात हो गई। मेहरुद्दीन रंगरेज जी, अब ये इतिहास के हीरो को गलत उदाहरण के साथ प्रस्तुत किया जाएगा तो हंगामा बरपेगा, उधर वाला पक्ष ये कह रहा है। क्या जरूरत है? जो खलनायक है उनको नायक बता दो और जो नायक है उनको खलनायक बता दो, इसी तरह की परिपाटी चल पड़ी है। देखिए चित्रा जी, जब तक हम इतिहास में जाते रहेंगे और इस तरीके की बातें होती रहेंगी, कभी औरंगजेब के नाम पे मुसलमानों को जोड़ा जाएगा, और जिस तरीके से राणा सांगा के साथ में जो अभी उन्होंने जो है एमपी साहब हैं उन्होंने ऐसी बात कह दी, तो मैं कह रहा हूँ ऐसे बयानबाजी से आदमी को दूर रहना चाहिए। असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए भाजपा लगातार ऐसे मुद्दों को भाजपा लाई है। देखिए भाजपा ने, अगर मान लो उन्होंने कोई बात कही, उन्होंने किस वजह से कही, लोग उन्हें उनके बाबर का वंशज बता रहे हैं, कोई औरंगजेब का मुसलमानों को वंशज बता रहे हैं, तो उन्होंने भी एक बात जो फैक्ट बात थी उन्होंने भी बता दी, अपनी बात रख दी। मगर जब जिस तरीके से ये पूरा माहौल बनाया जा रहा, भाजपा की सरकार दलित और मुस्लिम विरोधी सरकार है। अगर औरंगजेब का महिमा मंडन उन्होंने कर दिया वसीम आजमी ने, तो पूरी रात दिन उस पर डिबेट हुई है और लगातार वाले जाकर फूल चढ़ाते हैं, आप कह रहे हैं उन्होंने महिमा मंडन कर अरे दिया। उनके फूल चढ़ाने की क्या शिवाजी जरूरत है? महाराज के जो पोते ने भी खलनायक है, फूल उसको चढ़ाए हैं फूल चढ़ाने मैडम। की क्या जरूरत है? मैडम इतिहास में अगर आप जाएंगी तो शिवाजी महाराज के जो पोते थे उन्होंने भी वहां पर जो है फूल चढ़ाए हैं। बहुत सारी चीजें इतिहास की बातें हैं, अगर आप इतिहास में जाना चाहती हैं। मैं कह रहा हूँ अरे तो इतिहास में बताइए ना इतिहास की बातें क्या है, इसीलिए तो बुलाया गया। और किस लिए बुलाया गया है आपको? ठीक है, मैं इतिहास के पन्नों को दोनों तरफ से पलटा जा रहा है अभी ना। हमारे राजकुमार भाटी जी ने बताया जय सिंह कौन थे, कौन उस समय कौन लड़ाई लड़ते थे। कोई मुगल तो जाके खुद लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, लड़ाई तो उनके जो उनके सिपा सलार थे वो लोग लड़ाइयां लड़ते थे। मैं कह रहा हूं, मगर अच्छा सुनिए, अच्छा सुन तो लीजिए। अगर किसी सांसद ने कोई बयान दे दिया, आपकी सेना, आपके दल, आप किसी के घर पे जाके हमला करेंगे, आप पुलिस पे हमला करेंगे, फिर आपके खिलाफ तो बुलडोजर की कार्रवाई नहीं हो रही, आपके खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, आपके घर पे तो कोई नोटिस नहीं चिपकाया गया। तो ये सरकार लगातार तुष्टीकरण की राजनीति के लिए, अगर कोई दलित बयान दे दे तो उसके खिलाफ माहौल बनाया जाता है, कोई मुसलमान बयान दे दे तो उसके खिलाफ माहौल बनाया जाता है। मगर राज ठाकरे ने कुंभ के ऊपर इतना बड़ा बयान दिया, प्रताप के सेनापति हाकिम का सूरी को बोलिए राज ठाकरे ने कितना बड़ा कुंभ के बारे में क्या कहा? मैं राज ठाकरे ने बहाल कर दिया
ठीक है, मुद्दों अब पर राज देखिए, ठाकरे जब घुसा चुनाव दो। में जाते हैं उनको तो बाहर वाह। कर दिया। कितनी सीटें जीती आप बताइए, इतनी सीटों पर लड़े थे। उनके बेटे तो चुनाव हार जाते हैं, पहली बार चुनावी मैदान में उतरते अच्छा, हैं। मायावती राज को नाम ठाकरे दो, नहीं महत्वपूर्ण है ना? मायावती अभी दलित नहीं थी क्या? महत्वपूर्ण है आपके अच्छा, सांसद, मायावती समाजवादी दलित नहीं पार्टी थी के क्या? सांसद। अब देखिए, लखनऊ गेस्ट देखिए हाउस सर, भूल गए बाकी क्या? पंकज जी भी हमारे साथ हैं, लखनऊ पंकज जी भी गेस्ट हाउस हमारे भूल साथ हैं, गए। अपनी अपनी बारी में मायावती बोलेंगे। दलित की प्लीज सर, बेटी नहीं अनु थी साहब क्या? अपनी अपनी बारी में बोलेंगे। ठीक है, मायावती दलित की बेटी नहीं थी क्या भैया? हाँ, लखनऊ गेस्ट हाउस अच्छा, कांड गुरुजी भूल सुन तो गए। लीजिए, आज सुन उन्होंने लीजिए। बकायदा अखिलेश एक्सपर्ट लिखा यादव दिया। अपने ठीक है। पिताजी अरे की सुन तो लीजिए। करतूतों को भूल गए। ये गलत बात है, आपकी बोलने नहीं दे रहे आप। एमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी फिर की आप भी बोलो एंट्री ना। हो गई है। उन्होंने आप बोलो, रामविलास मायावती सुमन के दीदी। आरोपों को दोहराया है। ओवैसी ने कहा है बाबर को किसने बुलाया? हमने नहीं, राणा सांगा ने बुलाया है। राणा सांगा पर असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कुछ कहा, सुन लेते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। बाबर को कौन बुलाए वो दुनिया जानती। बाबर को बुलाने वाले हम नहीं बुलाए। बाबर को कोई और बुलाए थे। इब्राहिम लोदी का भाई और राणा संगा मिलकर बुलाए। अब ये और बात है, बाबर की नीयत खराब हो गई जीतने के बाद, मैं नहीं जाता हूं यहां से। अच्छा, ये पूरे लुटेरे हैं, सुना मैं, हुमायूं लुटेरा, सब उनके लुटेरे। इन्होंने पैसा लेके नहीं गए, पैसा यहीं पर लगाए। नहीं, उसको तोड़ दो, उसको तोड़ दो, उसको तोड़ दो, फुला तोड़ दो। पंकज शर्मा जी, मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। स्टूडियो में ओम जी उपाध्याय हैं, बहुत देर से वो भी कह रहे हैं कि किसने बुलाया, वो भी इतिहास के उदाहरणों का हवाला दे रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी, उपाध्याय जी। चित्रा देखिए, पहले तो मैं फिर कह रहा हूं कि इन्वेडर्स को बुलाने की जरूरत नहीं होती, इनवाइट करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन जो प्राइमरी सोर्सेज हैं उस समय के, वो चीख के चिल्ला के कह रहे हैं कि दौलत खां लोधी, जो उसका चाचा, और उसका बेटा आलम लोधी, इन दोनों ने मिलकर बुलाया था। और इसका जो विवरण है, अहमद यादगार अफगान है, जो इब्राहिम लोदी से लेके अकबर तक के दरबार में रहा है और एकदम सिलसिलेवार ब्यौरा देता है। एक बात, उसकी किताब का नाम है कि तारीखे सलातीने अफगाना। हाँ। और दूसरा जो बहुत प्राइमरी सोर्स, जो एकदम प्राइमरी सोर्स है, जौहर आफ्ताबची है, जिसने सलातीने मखजने अफगाना लिखा है। ये दोनों केवल एक ही स्टोरी, केवल एक स्टोरी। आ रहा हूं उस पे आ रहा हूं, भाई छोड़ रहे हैं, मैं आ रहा हूं, सुन लीजिए। मैं कोई एक भी बात गलत नहीं बोलूंगा, मैं एक भी बात गलत नहीं बोलूंगा। इतिहासकार को इतिहास एक भी बात गलत नहीं बोलूंगा, आप चुप रहिए ना। उसके बाद सलातीने मखजने अफगाना, ये दोनों एक ही स्टोरी नरेट कर रहे हैं कि उसको बुलाया था क्योंकि दौलत खां लोधी उस पर अपना स्वाभाविक अधिकार समझता था, क्योंकि चाचा था वो, इसलिए अपने स्वाभाविक अधिकार के लिए उसने इनवाइट किया उसको कि आइए और मेरी मदद कीजिए। एक बात। दूसरी बात, जो बाबरनामा का उल्लेख है उसके पीछे केवल एक उल्लेख है, लेकिन जो राजपूत सोर्सेज हैं एकदम स्पष्ट, जो उनके पुरोहित की डायरी है, मेवाड़ राज्य के प्रमुख पुरोहित की डायरी, जो मेवाड़ का संक्षिप्त इतिहास के रूप में अब प्रकाशित है, उसकी पांडुलिपि में बहुत ठीक से उद्धृत है कि राणा सांगा को उसकी बाबर की ओर से पत्र आया था और उसने सहायता मांगी थी। और यह बहुत स्वाभाविक भी है, जिस तरह का शौर्य था राणा सांगा का, जितना बड़ा उनका राज्य था, जितना बड़ा रेवेन्यू था, और जिस शासक को इब्राहिम लोदी को 2 बार वो बुरी तरह से हरा चुके थे। जब 1517-18 में खतौली में हराया चित्रा जी राणा सांगा ने उसको, इब्राहिम लोदी को, तो उसकी हिम्मत नहीं हो कि वापस लौट के वो दिल्ली जाए, वो कालके भाग गया। अब आइए जो कहा जाता है कि बाबरनामा में क्या लिख रहा हूं, साहब मुझे बात पूरी करने दीजिए, मैं एकदम हिस्टोरिकल फैक्ट्स पेज नंबर के साथ बोलता हूं। बेवरिज ने जो अनुवाद किया है, देखिए मेरे हाथ में जो किताब है अभी, वो मेवाड़ मुगल संबंध की किताब है गोपीनाथ शर्मा की, जो सबसे ज्यादा समादृत किताब है, हर धारा के लोग इसी को पढ़ते हैं जी। और इसमें बहुत स्पष्ट बेवरिज ने जो 529 पृष्ठ संख्या है भाग 2 की बाबरनामा के अनुवाद की, उसमें वो कह रहा है कि देखिए बाबर के पास क्या था, उसको राणा सांगा से युद्ध करना था, कोई बहाना उसको मिल नहीं रहा था, तो उसने अपने सारे सिपाह सालारों के, और ये हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं इसके, सिपाह सालार कह रहे थे पहले अफगानों को सेटल कीजिए, उनको फिक्स कीजिए, लेकिन वो राणा सांगा से युद्ध करना चाहता था, तो उसने ये नैरेटिव निकाला, अपनी आत्मकथा में यही लिखा कि चूंकि सांगा पर आरोप लगाया उसने कि जब बस इन्होंने कहा कि सांगा पर आरोप लगाया और ना वो गद्दार थे, इन्होंने तो यही कहा ना, उसको उसके आधार पर क्या है किताब में, बस उतना आप बता दें मुझे पंकज जी के पास। इन्होंने कहा है कि न वो नायक हैं इतिहास में, न वो गद्दार हैं। वो उस देश के महानायक हैं, वो इस देश के महानायक हैं, राणा सांगा, महाराणा प्रताप, महाराणा कुंभा। और मेवाड़ का इतिहास पूरी दुनिया के इतिहास में जब हम उसको एक बार कंपेयर करते हैं तो मेवाड़ का इतिहास एकदम अलग तरह का है, जिसने कभी अधीनता नहीं स्वीकार की, जिसने कभी ठीक है। एक बार पंकज शर्मा जी बहुत देर से हमारे साथ, उनके पास में नहीं जा पाई हूँ। पंकज शर्मा जी माफी के साथ आपके पास बहुत देर से आ रही हूँ। अब यहाँ पर देखिए, एक तरफ मुसलमान बाबर की औलाद, तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, यह हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए, सांसद ये बयान देते हैं।
जब अपने बयान पर पूरी तरह से घिर जाते हैं तो आ जाते हैं जाति का रोना लेकर। अब सर चित भी मेरी पट भी मेरी, ऐसे तो नहीं चलेगा ना। और फिर मल्लिकार्जुन खड़गे जी खड़े होकर वो भी उनकी बातों को लगते हैं सपोर्ट करने के लिए। क्या जरूरत है इस तरह का बयान देने की, गद्दार बताने की इतिहास के महापुरुषों को? मैं आपसे सहमत हूं चित्रा जी, रामजी लाल सुमन को यह बयान नहीं देना चाहिए था, क्योंकि राणा सांगा ने बाबर को आमंत्रित किया, इस बात का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है। ये बात सही है कि 1526 में जब पानीपत की पहली लड़ाई हुई तो उसके बाद राणा सांगा ने बाबर को एक संदेश भेजा जिसका जिक्र बाबर ने बाबरनामा में किया है, लेकिन यह संदेश निमंत्रण था, ये नहीं माना जा सकता। बुलाया किन लोगों ने था? हो सकता है कि राणा सांगा ने बाबर के भारत आगमन का स्वागत किया हो कुछ रणनीतिक कारणों से, लेकिन उन्होंने बुलाया था इसका कोई सबूत नहीं। इसलिए रामजी लाल सुमन को निश्चित तौर पर इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए था। लेकिन इसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आज की जो सामाजिक राजनीतिक परिस्थिति है उसमें राजनीतिक फायदा उठाने के लिए कुछ राजनीतिक दलों को और खासकर सत्तारूढ़ राजनीतिक दल को इस मुद्दे का इतना राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। ये एक फैशन बन गया है, ये एक आदत बन गई है कि पिछले 10-11 साल में हर मुद्दे को हिंदू मुस्लिम मसले में तब्दील किया जाता है, उसको जातियों में तब्दील करने की कोशिश होती है और एक वोट की राजनीति शुरू हो जाती है। इतिहासकार इस बारे में एक मत है, किसी की भी किताब उठाकर पढ़ लीजिए, मजुमदार की, सतीश चंद्रा की, एन डेविडसन की, सब में स्पष्ट है कि राणा सांगा की भूमिका बाबर को बुलाने में किस तरह की थी और किस तरह की नहीं थी। तो ये कोई विवाद का मुद्दा होना ही नहीं चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि भारतीय जनता पार्टी को जैसे ही कोई मसला मिलता है वो उसको इस तरह से लपक कर और उसका दुरुपयोग शुरू कर देती है। प्रेम शुक्ला जी वो कह रहे हैं कि जैसे ही इस तरह का कोई मुद्दा, आप लोग तो बैठे रहते हैं इंतजार में कि ऐसा कोई मुद्दा आ जाए और लपक कर इस पर राजनीति शुरू कर दी जाए। पंकज शर्मा जी आरोप लगा रहे हैं। नहीं, सवाल ये पैदा होता है कि कांग्रेस और उनके बगल बच्चा दल इस तरह से भारत के महानायकों को कलंकित करने का कुकर्म करते क्यों हैं? इनको ऐसा कौन सा कीड़ा काटता है जिस कीड़े के काटने के कारण इनको जो है इस तरह का विष वमन करने का इनका जो अभ्यास हो जाता है? क्यों करते हैं ऐसा? अभी श्रीमान राजकुमार भाटी जी कह रहे हैं कि गद्दार तो कहीं से भी नहीं कहा जा सकता, और निश्चित है कि गद्दार तो दूर दूर ग का, गद्दार का ग भी प्रयोग करना अपराध है। लेकिन जब राजकुमार भाटी जी आपका ये स्टैंड है तो श्रीमान रामजी लाल सुमन, अगर भारतीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता का यह स्टैंड है कि ये गलत रामजी लाल सुमन ने कहा है, तो रामजी लाल सुमन क्षमा क्यों नहीं मांगते? आपकी पार्टी में यह स्वर क्यों नहीं उठता कि आपने भारत के एक महानायक को कलंकित करने का कुकर्म किया है, आप इस पर क्षमा मांगी, बात खत्म कर दीजिए। संसद से उनकी प्रोसीडिंग से उनकी बात निकाल दी गई, लेकिन बाहर आकर रामजी लाल सुमन ने मीडिया के समक्ष यह बयान दिया कि मैं अपनी बात पर कायम हूं। उनका इस तरह से जिद करने का क्या औचित्य है? और जिद करने के बाद अब देखिए, एक तरफ तो ऐसा है कि अगर आप इस्लामी नायकों के खिलाफ कोई बात कर दें तो उनको सर तन से जुदा करने का अधिकार है, लेकिन अगर हिंदू नायकों का अपमान कर दें तो वहां प्रदर्शन करना भी पाप है। कांग्रेस और उनके बगल बच्चा दलों का यह मानना है कि अगर किसी इस्लामी नायक का अपमान हो जाए तो मुसलमानों को सर तन से जुदा करने का स्वाभाविक अधिकार प्राप्त है, लेकिन हिंदू जो है वो प्रदर्शन करने का भी अधिकारी नहीं है। साहब, ये औरंगजेब का काल थोड़े चल रहा है, ये लोकतंत्र है और उस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में लोकतांत्रिक विरोध करने का, लोकतांत्रिक प्रदर्शन करने का और लोकतांत्रिक ढंग से रामजी लाल सुमन जैसे व्यक्ति जो बारंबार एक नायक को कलंकित करने का कुकर्म जानबूझकर कर रहे हैं, उनसे माफी मांगने का जो है अधिकार क्यों नहीं? सब पंकज शर्मा को क्या पीड़ा है? पंकज शर्मा जो हैं, जो लोग सर तन से जुदा का नारा देते हैं उनके सामने तो दुम दबा के बैठ जाती है पूरी कांग्रेस।
अरे वो बोल तो लेकिन रहे हैं, अगर कोई पंकज कहते शर्मा हैं जी ने तो माफी बोला मांग लो, ही है तो ये शेर की गलत तरह तरीके घुराने से लगते उन्होंने हैं, शेर बन प्रस्तुत जाते किया हैं। और कोई इतिहास किसी में के इस सामने तरह दुम के दबा के उदाहरणों नहीं को सही बैठता। तरीके से नहीं नहीं तो माना भाई जा तो सकता। आप गलत चाहते किया हैं तो कि उस पर पूरा देश गलत आपके गलत का सामने बयान दुम कहा जा दबा रहा है कि कर माफी बैठा मांग है। लो, सुमन ने जो तो बोला माफी गलत मांगने बोला पर है, पीड़ा कोई किसी के इनको, सामने दुम दबा कर बैठा हुआ पंकज जी नहीं। ये नहीं माफी बोलिएगा, मांगने पर please। पीड़ा इनको, आप बहुत बड़े विद्वान माफी हैं। मांगने पीड़ा इतने इनको। वर्षों से पंकज ये शर्मा सर आप तन से सुनते जुदा हैं। वालों के सामने जो दुम दबा के प्रेम बैठ शुक्ला जाते हैं, उन्होंने गलत कहा तो आप भी कर दीजिए प्रेम गलत शुक्ला कहा। जी की बात हो जाए, मुझे प्रेम शुक्ला जी की बात हो के जाए। सामने प्रेम शुक्ल जी दुम दबा के नहीं बैठता। आप चाहते हैं कि ये पूरा मुल्क आपके सामने दुम दबा कर दुम बैठा दबा के रहे। बैठते हैं, आपके सर सामने तन से दुम जुदा दबा- के आपको बोले सर तन से जुदा के नारे पर पंकज शर्मा जन्म लेने से लेके आज तक का बयान दिए हिंदुओं को हैं। गद्दार कहेगा पंकज जी, ये ठीक है। एक बार बताइए ना कब किस बोले तरह आप? आपकी सरकार जिस तरह सर आपकी तन से सरकार जुदा पर अमेरिका के आपका सामने बयान दुम मुझे दबा बता कर दीजिए, बैठी हुई है। एक बार बोले हो, देश और जब दुनिया से देख पैदा रही है। हुए आज तक बोले हो। सर मेरा तो सीधा सा अगली स्टैंड बार है, ट्रम्प सर सरकार- तन से जुदा वाले नारे जो लोग लगाएं और उनके खिलाफ भी पुलिसिया कार्रवाई होनी चाहिए, जो तोड़फोड़ करे उनके खिलाफ भी पुलिसिया कार्रवाई होनी मेरा तो चाहिए। यही कहना कि चित्रा फांसी जी लगवा दीजिएगा, एक चित्रा जी तरफ में तो क्या सर दिक्कत तन से है? जुदा का जो है बहुत अधिकार सारे है, लोगों ने दूसरी देश में तरफ लोकतांत्रिक अपने देश के प्रदर्शन लिए का भी कुर्बानी अधिकार दी, नहीं हम भी है। दे अरे देंगे। भाई औरंगजेब अब का सर आप भी शासन रोना थोड़ा बंद है। कर दीजिए ना, हम क्यों फांसी रोए? लगवा दीजिएगा। हम सवाल रोने वाले पूछ लो नहीं तो हैं। फिर आ जाएंगे फांसी चित्रा पर जी, हम सीधे। रोने वाले लोग नहीं हैं। हाँ, हम रोने वाले अंग्रेजों लोग का राज चल रहा है, हम फांसी रोने दिया वाले लोग जाएगा। नहीं हैं। लोकतांत्रिक देश में रहते हैं ना, बोलिए जो मन में है आपके, किसने रोका है आपको? क्यों ना बोले? इसीलिए स्टूडियो अभी में एक बुलाया की गया आजादी है, हमको नहीं है इसीलिए क्या? स्टूडियो में बुलाया अभी गया एक है। की आजादी हमको भी है, बिल्कुल चित्रा है, जी। अब इसीलिए तो मैं कह रही हूँ हम लोकतांत्रिक देश अब में आप रहते हैं। हमें बुला अब के आप डांटेंगे कहेंगे तो कि नहीं ना। फांसी दे दीजिए आप हमको, हमें बुला के कौन डांटेंगे देने तो जा नहीं रहे हैं ना। सर फांसी? आप हमें बुला अरे के सवाल तो अरे पूछूंगी ना, पंकज जी भी डांटूंगी डांट नहीं, रहे हैं, सवाल आप भी पूछूंगी। डांट रहे हैं, भाटी जी भी डांट रहे आपको कोई हैं। डांट भैया नहीं जब रहा है, सर। लोगों ने इतिहास रचा है, आपसे उस डरते इतिहास हैं, को डरते कैसे आप हैं। गलत कह सकते हैं? हाँ। आप किसी की आप बात सुन इतिहास को लोगे? कैसे गलत कह सकते हैं? मायावती दलित की बेटी नहीं थी। मायावती के साथ जो गेस्ट हाउस घटना हुई बुआ जी के साथ, अखिलेश जी की बुआ जी के साथ जो घटना हुई, वो दलित की बेटी नहीं थी। अखिलेश यादव माफी बुआ मांग जी ले, ने भुला दिया मायावती था। से माफी मांग सर लो। 2019 में अखिलेश आज जी रामजीलाल और सांसद मायावती जी साथ दलित में हो गया। मिलकर अगर कमाल है। सरकार बनाने की कोशिश नहीं करते तो फिर एक बार की ये बात मानी भी जा सकती थी। अब जब आप 19 में हारते हो फिर आ जाते हो बताने के लिए कि गेस्ट हाउस का क्या जरूरत थी 19 में साथ में जाने की? मैंने तो तमाम रैलियां कवर की है जिसमें अखिलेश यादव मायावती एक साथ थे इनको और दोनों एक दूसरे की जमकर तारीफ करते थे। 2 दिन बाद ठीक याद है आया सर, दलित ऐसा नहीं सांसद होगा है। ना, 5 साल के लिए दुश्मन रहे, 5 साल के लिए दोस्त हो जाए, फिर 5 साल के लिए दुश्मन हो दलित जाए। हैं, ठीक है, ये 2 दिन के बाद याद राजकुमार आया भाटी अखिलेश जी। यादव को। लेकिन प्रेम शुक्ला जी ने एक वाजिब बात कही है, आप और आपकी पार्टी अगर उनके बयान से सहमत नहीं है, माफी क्यों नहीं मांग लेते? ये जाति की राजनीति को बीच में लेकर आने की क्या जरूरत है उनको? राजकुमार भाटी जी ऐसे शब्दों का गद्दार बोलेंगे राणा सांगा को, माफी मांगने की बात कर दी जाए तो फिर जाति का रोना लेकर सामने आ जाएंगे। क्यों नहीं माफी मांग और रहे? अगर माफी नहीं मांगेंगे तो ये जीभ काटेंगे, हत्या की धमकी देंगे, घर पे पथराव करेंगे, मारपीट पूरे करेंगे देश के और अंदर फिर उसे आंदोलन जायज होंगे, ठहराएंगे। चुप नहीं बैठेंगे, माफी मांग लें। अब मुझे बोलने दें कृपया। अभी प्रेम शुक्ला जी कह रहे थे कि कोई गलत बोलेगा तो लोकतांत्रिक तरीके से हमारा अधिकार है प्रदर्शन करने का। तो लोकतांत्रिक प्रदर्शन है ये, जिसमें पत्थरबाजी की जा रही है, जीभ काटने पे 1 करोड़ का इनाम घोषित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में शासन नाम की कोई व्यवस्था है या नहीं है? जंगल राज है कि कोई भी किसी को धमकी दे दे। गुंडागर्दी और के अभी प्रेम रिकॉर्ड टूट शुक्ला गए एक उत्तर प्रदेश बात के कह अंदर। रहे थे कि दूसरे समुदाय के लोगों को अगर कुछ कह दें तो तन से जुदा कर देते हैं। आप रोज बाबर को गाली देते हैं, रोज औरंगजेब को गाली देते हैं, आप उनको महान रोज मानते हो। मुसलमानों को आप बाबर गलियाते को, औरंगजेब हैं। को किसने महान आपका मानते हो सर ना? तन से जुदा कर दिया? अरे मानो महान। तीसरी आपके बात, लिए समाजवादी पार्टी मुझे के लिए कृपया ऐसे नहीं, नहीं सुनो, ऐसे डिबेट आप नहीं उनको होती। आप महान मत। अरे मैं भी चिल्लाऊंगा जब आप बोलो ना, बोलोगे, फायदा क्या है? आप बाबर को और औरंगजेब को महान मानते हो, बोल दीजिएगा। आप बात होने दे, आपका नंबर आएगा, सुनो भाटी जी, नंबर आएगा आपका। मैं आपसे क्या करूं? नहीं नहीं, ऐसे क्यों कह रहे हो आप? बीच में क्यों चिल्ला रहे छोड़ दो। हो? मेरी बात पूरी होने दे पहले। अम्मू जी ने 3 नाम इनसे 2 नाम बार बार पूछे, ये सुन नहीं पाए या पता नहीं जवाब नहीं दिया कि हकीम खां सूर और वो हसन खां मेवाती कौन थे। ये तो आपको समझने की जरूरत है। अरे हमने बहुत समझा हुआ है। हकीम खां सूर महाराणा प्रताप के सेनापति थे, हसन खां मेवाती अंग्रेज को बताओ ना, मुझे तो सुनते तो आप है नहीं यार, चिल्लाते तो हैं। आप अंग्रेज को बताइए। हसन खां मेवाती राणा सांगा के साथ लड़े थे, इब्राहिम लोग उससे बस यही तो कह रहे हैं बाबर से। रामजीलाल तो इनकी पूजा करते हो आप, इन्हें महापुरुष बताते हो ना, इन्हें वीर बताते हो आप। मायावती के धर्म के नाम पर नफरत तो आप फैलाते हो।
आज जब दो अब देखो, मैं तो ऐसे चिल्लाता नहीं हूं, मुझे ये आदत नहीं है। हुई वो दलित की बेटी नहीं थी क्या? चित्रा जी, आप कंट्रोल क्यों नहीं करते? कंट्रोल क्या करेगी? अम्मू साहब हमारे देश के वीर शूरवीरों को आप गालियां दोगे, गद्दार कहोगे, कोई भी चिल्ला ऐसे नहीं होता। बाकी आप चिल्ला रहे हैं। ठीक है, आराम से अपनी अपनी बारी में जिससे सवाल पूछा जाए उसी से। देश के शूरवीरों को अपमानित करोगे आप। राजकुमार भाटी जी, अब बयान दिया है तो माफी तो मांगनी पड़ेगी, ये लोग वही बोल रहे हैं। मांग लो, बात खत्म। मांग ले, बात खत्म।
देखिए, शांति से सब कुछ हो जाएगा, अच्छी बात होती है। जो फलदार वृक्ष होता है झुका हुआ होता है, माफी मांग लेंगे, क्या हर्ज है? जो गलती या जो अपराध आप रामजीलाल सुमन का आप और बीजेपी बता रही है, उससे बड़ा अपराध तो इन्होंने कर दिया। उन्होंने तो खाली बोला है, इन्होंने तो जीभ काटने का आदेश कर दिया, इन्होंने तो घर पे पथराव कर दिया। ये तो हमले कर रहे हैं, डरा रहे हैं, लोगों की जुबान बंद कर रहे हैं। इस तरह का देश चाहते हैं क्या आप इस तरह की व्यवस्था चाहते हैं कि कोई भी कि मुंह उठा के जाएगा किसी घर पे के जो अनेक निर्वाचित सांसद के घर पे अगर वो कह रहे हैं माफी मांग लो और पुलिस गलत कह रहे हैं? अपने अपनी बारी में बोलेंगे अम्मू साहब, आप उनको नहीं सुनेंगे तो फिर आपकी भी बात नहीं समझ में आएगी ना। दो लोग साथ में बोलेंगे। बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन ने राणा सांगा को लेकर दिए गए अपने बयान को एक बार फिर से सही ठहराए हैं। रामजीलाल सुमन अपने बयान पर कायम हैं। उन्होंने कहा इसके समर्थन में कई सारे दस्तावेज हैं। रामजीलाल सुमन ने कहा है बाबरनामा के अलावा दूरदर्शन के बनाए सीरियल भारत एक खोज में भी यही दिखाया गया है। सुनिए। ऐसा है, तमाम दस्तावेज हैं इस सिलसिले में। बाबरनामा के अलावा एक अभी सीरियल चल रहा है भारत की खोज, जिसे दूरदर्शन ने बनाया था, आप उसे देख लीजिए। ऐतिहासिक तथ्य जो मैंने कहा था। प्रेम शुक्ला जी वो तो माफी मांगने को तैयार नहीं दिखते और अब तो फ्रंट फुट पर आके कह रहे हैं कि देखिए दूरदर्शन पे भारत एक खोज में भी दिखाया गया, बाबरनामा में भी इसी बात का जिक्र है। देखिए, साफ तौर पर इतिहासकार यहाँ उमेर उपाध्याय जी हैं, साफ तौर पर यह बताया गया कि गलत बयानी है और उस पर बार बार जिद कर रहे हैं और जिद को जो है समर्थन समाजवादी पार्टी का है। अभी भी आपके सामने राजकुमार भाटी जी गद्दार शब्द पर तो आपत्ति जताते हैं लेकिन माफी मांगने पर तैयार नहीं है। इसका मतलब क्या है? यह समाजवादी पार्टी का सुनियोजित षड्यंत्र है और श्री रामजीलाल सुमन उसके मोहरे बार रहे हैं। ये असली कहानी, वो चाहे अबू हाशिम आजमी का बयान हो, चाहे रामजीलाल सुमन का बयान हो, चाहे बाद में अखिलेश यादव का बयान हो, चाहे समाजवादी पार्टी के विभिन्न प्रवक्ताओं के बयान हो, ये सब मिलकर हिंदू आस्था पर प्रहार करने का इनका सुनियोजित षड्यंत्र है और हिंदू समाज को बांटना और इस्लामी पूरी तरह से एक इस्लामी जो शक्तियां हैं उनको एक करके ये बाकायदा जो है हिंदुस्तान में भेद पैदा करना चाहते हैं। ये एक तरह से जो है विभाजन की रेखा खींचना चाहते हैं। पाकिस्तान में वो लोग थे जो बाबर को, घूरी को, तुगलक को, नादिर शाह को अपना पूर्वज मानते थे। भाई भारत के मुसलमानों का कोई लेन देन नहीं है बाबर से, औरंगजेब से। और ये आपके पैनल में जो मौजूद मुसलमान है ये भी इस बात को स्वीकारते हैं कि किसी औरंगजेब से, किसी बाबर से भारत के किसी भारतीय मुसलमान का कोई लेन देन नहीं है। जब आपका औरंगजेब बाबर से लेन देन नहीं है तो औरंगजेब और बाबर के खिलाफ कोई बोले तो आपको चिढ़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन महाराणा सांगा से हमारा लेन देन है, महाराणा सांगा हमारे पूर्वज हैं, महाराणा सांगा पर हमको गौरव है और महाराणा सांगा को जब गद्दार कहा जा रहा है और हम सिर्फ इतना ही कह रहे हैं साहब माफी मांग लो, तो आप माफी मांगने को तैयार नहीं। आप कह रहे हैं मैं सही कह रहा हूं, आपकी पार्टी कह रही है, हाँ सही कह रहे हैं। औरंगजेब पर जो है वो पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव वो खड़े होकर अबू हाशिम का समर्थन करते हैं। इसका क्या संकेत है, क्या संदेश दे रहे हैं? बोलिए। भारतीय जनता पार्टी के विधायक रामेश्वर शर्मा ने इससे भी 10 गुना ज्यादा आपत्तिजनक बोला है। उनका वीडियो भी सोशल मीडिया पर मौजूद है, कहें तो मैं अभी सुनवा दूं आपको कि जोधाबाई का रिश्ता इन्होंने क्यों किया था अकबर से, कोई लव मैरिज हुई थी या लव था या क्या था, बहुत आपत्तिजनक बोला है, सबको खराब लग रहा है। जोधाबाई तो काल्पनिक ना करनी सेना बोल रही है ना भारतीय जनता पार्टी बोल रही है। उस विधायक को आपने कौन थी जोधाबाई? कौन थी जोधाबाई बता दो। अरे ये तो रामेश्वर शर्मा से पूछो नहीं आप। दूसरी बात, जिस दूरदर्शन के वृत्त चित्र का जिक्र अभी कर रहे थे आप, ये सुन लीजिए आप। अरे उसको छोड़ो ना, ये राणा सांगा खुद कह रहे हैं कि मैंने प्रस्ताव भेजा है इस दूरदर्शन के सीरियल में भारत एक खोज में। सीरियल राणा सांगा खुद कह रहे हैं कि मैंने बाबर को निमंत्रण भेजा है। अरे नेहरू जी की बनाई हुई दूरदर्शन में भी जाकर तोड़फोड़ करो। जब छावा पिक्चर आ जाए तो कहा जाए कि छावा पिक्चर समाज को बांटने का काम कर रही है। छावा पिक्चर में चीजों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा है। एक सीरियल का हवाला देकर राजकुमार भाटी जी आप भी अपनी बात को सही साबित करना चाह रहे हैं। नहीं, इसका जवाब तो इन्हें देना चाहिए। अगर रामजीलाल सुमन के एक शब्द पे आपत्ति पे उनके घर पे हमला करते हैं तो जाके दूरदर्शन में पथराव करो, रामेश्वर शर्मा के घर पे भी पथराव करो। मतलब अब ये तो रामेश्वर शर्मा तो बहुत आपत्तिजनक,
ये राजनीति में ये कहना चाहता हूं। अरे वो गद्दार ये शब्द केवल पर आपत्ति राजनीति है ना? है। गद्दार इन्हें शब्द दलित पर, पिछड़ों पर हमले करने का गद्दार शब्द पर, भारत एक खोज में क्या गद्दार दलित और पिछड़ों से एस्टैब्लिश नफरत किया है। गया है? गद्दार शब्द पर आपत्ति हो रही है ना यहाँ पर भाटी साहब। तो मैं तो कह रहा हूं नहीं, एक सदन शब्द में पे कहा आपत्ति है, है। लिखा हुआ है गद्दार शब्द, एक शब्द पे आपत्ति है नहीं। और जैसे अम्मू जी ने कहा, गद्दार पर ही माफी मांगने की बात हो रही है। अम्मू जी ने अभी कहा कि इनका संबंध है उनसे राणा सांगा से। 125 करोड़ हिंदुओं को अपमानित किया। हाँ, गद्दार शब्द पर आपत्ति है ना? भारत एक खोज में कहाँ है ये, या जिसके खोज तहत नेहरू वो जी के और इंदिरा जी के एग्जाम्पल टाइम दे पे रहे हैं, बनी कहाँ है ये राजकुमार नेहरू भाटी जी की और इंदिरा जी की और गांधी जी की खोज होगी, हमारी नहीं है खोज। अब दूसरों के नायकों को या देश के नायकों को आप अगर गद्दार बताएंगे तो लोग पलटकर आपसे सवाल पूछेंगे ना, इतना तो हक देंगे ना, और फिर आप अपनी बात को जायज ठहराने के लिए लेकर आएंगे भारत एक खोज, ये भी वो भी। गद्दार कहने की क्या जरूरत थी? सवाल तो ये। ओम जी उपाध्याय जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद प्रवेश जी आपके पास आ रही हूँ, मेहरुद्दीन साहब आपके पास। देखिए, केवल एक मतलब सारे इस्लामिक सोर्सेज आप उस समय के पलट के देख लीजिए, सारे हिंदू सोर्सेस पलट के देख लीजिए, कहीं इस बात का जिक्र नहीं है कि उन्होंने राणा सांगा ने कोई इनविटेशन भेजा हो या बुलाया हो। हाँ। केवल बाबर ये क्रिएट करता है इसलिए क्योंकि उसको बहाना खोजना था उस समय बयाना का युद्ध करने के लिए और उस पर चढ़ाई करने के लिए। तो वो कहता है कि मुझे उन्होंने आश्वासन दिया था कि वो मदद करेंगे पानीपत के युद्ध में, लेकिन उन्होंने मदद नहीं किया, इसलिए मैं उन पर चढ़ाई कर रहा हूं। और उस बयाना युद्ध का परिणाम क्या हुआ वो देखिए। उस बयाना युद्ध का परिणाम हुआ, अगर आप ये देखिए ना, राणा सांगा को जरूरत थी क्या? उसी बयाना युद्ध में बुरी तरह से बाबर को पराजित करते हैं। आप आज भी वहां तौबा मस्जिद है बयाना में, मेरे मित्र हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज जानते होंगे इस बात को। वो तौबा मस्जिद चिल्ला चिल्ला के यही कह रही है कि हारने के बाद उसने वहां शराब छोड़ी और जो हतोत्साहित हो गए उसके सारे सैनिक, हतोत्साहित हो गए उसके सारे सैनिक, तो उसने वहां पे उनको उत्साहित किया फिर से कि हमें क्या करना चाहिए आगे, और शराब के मटके तोड़ता है और गाजी की होने का। ठीक है, वक्त मैं उनकी टिप्पणी जल्दी से ले लेती हूँ। प्रगरेश जी देखिए, अभी बैरिस्टर उसदीन ओवैसी साहब ने भी कहा कि हमने तो कोई मुगलों को नहीं यहाँ पे इनविटेशन दिया था, ना हमने कोई बुलाया था। वो जिस तरीके से भी आए वो इतिहास के पन्नों में जो है दर्ज है, मगर कुछ इतिहासकार को कहना कुछ और है, किसी और दूसरी तरफ के जो इतिहासकार हैं उनकी बात अपनी दूसरी तरीके से कहने का मकसद है। मैं कह रहा हूँ मगर जो लोग 300-400 साल पहले चले गए उन पर आज चर्चा हो रही है। मेरे को तो हमें तो इस बात पे होनी चाहिए कि चर्चा हमें आज के विषय पर करनी चाहिए। महंगाई बेरोजगारी पे अपनी चर्चा करनी चाहिए, जो रोजाना के जो मुद्दे हैं उन पर चर्चा होनी चाहिए। मगर ये चर्चा हम इतिहास में जाके, पिछले इतिहासों में जाके चर्चा कर रहे हैं, कभी औरंगजेब पे, कभी इन पे, कभी उन पे। अरे भाई मैं कह रहा हूँ यही वो बीजेपी का मामला है जो वो इन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके का प्रोपेगेंडा रखते हैं, और ये 8 साल भाजपा का लगातार करता रहता। हाँ, ध्यान भटकाने का काम कौन कर रहा है? रामजी लाल सुमन समाजवादी पार्टी के हैं, आपके एमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी वो आ जाते हैं बचाव में, कांग्रेस पार्टी के मल्लिकार्जुन खड़गे इतने बड़े नेता वो आ जाते हैं बचाव में। आप कह रहे हैं उनके बयानों पर चर्चा ना की जाए, उन्हीं के बयानों पर तो चर्चा हो रही है ना रंगीला साहब, एक बार उनकी टिप्पणी। देखिए, उन्हीं के बयानों पर चर्चा हो रही है। देखिए, चर्चा हो रही है, बड़े अच्छे से चर्चा हो रही है, मगर आपने अगर किसी ने कोई शब्द कह दिया, अगर वो दलित है या मुस्लिम है, तो उसके घर पे पथराव भी होगा, उसकी जेल की गिरफ्तारी भी होगी। अगर कोई और शख्स हो, अगर कोई धर्म और किसी और जाति का हो, अगर वो कोई अब शब्द बोल दे तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, कोई उसका बयान का खंडन नहीं करता, ना उनके घर में कोई वो जो है पत्थरबाजी करता। मगर ये लाल चौक सुधर गया, आप लोग मुसलमान और दलितों को टारगेट करने का जो काम सरकार 2014 के बाद से कर रही है, और जो उनके साथ के सहयोगी हैं, मैं कह रहा हूं ऐसे लोगों पर जब तक बैन नहीं लगेगा आंदोलन जारी रहेंगे। रामजी लाल सुमन आपसे कह रहा हूं एबीपी पे माफी मांग लो, अखिलेश यादव माफी मांग लो, खड़गे और ओवैसी की बातों मत आ जाना, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा उत्तर प्रदेश का। अब आप धमकी देकर जाएंगे तो नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं। क्या धमकी देना है? धमकी क्यों देना है? धमकी देना है, धमकी क्यों देना है? 12 अप्रैल को राणा सांगा की जयंती, उसी आगरा के अंदर बनेगा। ये यहाँ बैठे हैं, 12 अप्रैल को राणा सांगा की 543वीं जयंती उसी आगरा में बनाएंगे। काटने की बात करते हो, इनाम सर काटने की बात कर रहे हो? कानून व्यवस्था अपने हाथ में लेंगे, हमारे को रैली करने का अधिकार नहीं है क्या? जाके वहां पर पत्थरबाजी करेंगे उनके घर के ऊपर। अगर कोई पत्थर हमारे ऊपर फेंकेगा चित्रा जी तो सर फुटवा लेंगे, पर तो झुकेंगे नहीं। क्या करेंगे? अरे मैं कह रहा हूँ महाराणा प्रताप, महाराणा उदय सिंह और महाराणा संग्राम सिंह, जिनको राणा सांगा बोल रहे हो, उनकी जयंती बड़े धूमधाम से पूरे देश में अप्रैल में मनाएंगे राणा सांगा की, और मई में मनाएंगे महाराणा प्रताप की, और आगरा के अंदर। अरे मैं कह रहा हूँ अभिव्यक्ति की आजादी, देश में प्रदर्शन करने की आजादी करनी सैनिकों को है, और करेंगे, चुप नहीं बैठेंगे।
चलिए, मुझे तो नहीं लगता है कि धमकी नहीं, रामजीलाल सुमन पर वो लोकतंत्र आज झुकेंगे सुप्रीम नहीं। कोर्ट ने कहा है स्टाइल में वो सामने आ रहे हैं। अभिव्यक्ति की आजादी है, ठीक है सर, तो हमको भी है, अभिव्यक्ति की आजादी कहाँ तक जाती है? ठीक है, बिल्कुल सर, है, इसी वजह से आपको बुलाया गया था स्टूडियो में। आप अपने अपनी अभिव्यक्ति की आजादी का सबसे ज्यादा आज इस्तेमाल आपने किया है। लेकिन कुल मिलाकर सवाल यहाँ पर बड़ा है। तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। रामजीलाल सुमन ने राणा सांगा को लेकर संसद में जो कुछ कहा उसे सदन की कार्रवाई से हटा दिया गया है। मामला अब उनकी माफी को लेकर है, जिससे वो साफ तौर पर इनकार कर रहे हैं। रामजीलाल सुमन अपने बयान से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं नजर आते और राणा सांगा को गद्दार कहने के पीछे बार बार बाबरनामा का हवाला देते हैं। लेकिन जीएन शर्मा और गौरीशंकर हीराचंद ओझा जैसे कई इतिहासकारों का कहना है कि बाबर ने अपने साझा प्रतिद्वंदी इब्राहिम लोदी के खिलाफ गठबंधन की उम्मीद में खुद राणा सांगा से संपर्क किया था। इतिहासकार यह भी कहते हैं कि बाबर को राणा सांगा ने नहीं बल्कि दौलत खान लोधी ने इब्राहिम लोदी को हराने के लिए भारत बुलाया था। यहां तक कि खुद अखिलेश यादव ने भी रामजीलाल सुमन के आरोपों को लेकर कहा कि समाजवादी पार्टी मेवाड़ के राजा राणा सांगा की वीरता और राष्ट्रभक्ति पर कोई सवाल नहीं उठा रही। हमारे सांसद ने सिर्फ एक पक्षीय लिखे गए इतिहास और एक पक्षीय की गई व्याख्या का ही उदाहरण देने की कोशिश की है। यानी रामजीलाल सुमन के आरोपों के साथ वो खड़े नहीं दिख रहे। ऐसे में अच्छा होगा कि रामजीलाल सुमन बार बार अपने आरोपों को दोहराए नहीं। ऐसा करके वो सिर्फ तनाव बढ़ा रहे हैं, दूसरे पक्ष को उकसाने का काम कर रहे हैं। दूसरी ओर जो लोग रामजीलाल सुमन के खिलाफ हिंसा की अपील कर रहे हैं वो कानून के खिलाफ है। किसी के बयान से आप सहमत नहीं है तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया जा सकता है। हिंसा की बात करने वालों पर कानून के मुताबिक कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। इसी के साथ महादंगल में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।